स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के रमेश चौक में। यहां राजा नारायण सिंह पार्क जो है, यहां कुछ लोग हैं, कुछ खट्टी मीठे जो यादें हैं 2022 की और आने वाला जो 2023 का साल है, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या हुआ और क्या और अच्छा होने वाला है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो 2022 का जो साल है इसको ये लोग कैसे देखते हैं। तो हमारे साथ एंटी करप्शन के औरंगाबाद जिला से यहाँ आदित्य कुमार जी हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो 2022 का साल है इसको आप कैसे जानते हैं। यह साल सुखद में रहा और पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भारत मीडिया के टीम को। और मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा चीज़ है कि ये साल में हमने गर्मी मौसम में सबसे बड़ा जल समस्या को देखा कि जल समस्या को लेकर लोग किस तरह से औरंगाबाद की जनता त्राहिमाम कर रही है, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जो हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हम लोग को यही प्रयास होना चाहिए कि ये जल समस्या को हम कैसे निदान करें अपने घरों में पनसोखा बनाकर, जिससे कि जल आपूर्ति को बचाया जा सके। शिक्षा को कैसे देखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में देखें, हम यही कहना चाहेंगे कि आज जो महागठबंधन की सरकार है, सरकार में दिन प्रतिदिन शिक्षा धूमिल होती जा रही है और शिक्षा स्तर गिरता जा रहा है। यही बिहार की भूमि थी कि जो दूसरे देशों में शिक्षा के लिए जानी जाती थी। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की। यहाँ पर आपको नालंदा विश्वविद्यालय जैसा विद्यालय हैं जो कि शिक्षा के लिए पूरे बिहार में अदर देशों के लोग यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज हमारा शिक्षा दिन प्रतिदिन बिहार का गिरता जा रहा है। क्या चाहते हैं 2022 में कौन सा बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ? 2022 में महत्वपूर्ण कार्य हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे शहर के हिसाब से कि हमारे शहर में सौंदर्यीकरण बढ़ा, सौंदर्यीकरण हमारे शहर में बढ़ी। और जो हम देख रहे हैं कि युवाओं में एक अलग सा सजगता आई है, जागरूक हुए युवा जो अपने मूल विषयों से वहाँ भटकते हैं। युवाओं में समझिए। और जो हमारे नगर निगम का भी चुनाव जो हाल में संपन्न हुआ, जो हमारे नगर परिषद से उदय जी चयनित हुए और निर्वाचित चुनाव जीते हैं, पहले तुमको बधाई देना चाहूँगा। और सबसे यह वर्ष बेहतर रहा कि औरंगाबाद की जनता ने इस बार ना जातिवाद पर ना पैसे पर अपना मतदान दिया तो सिर्फ विकास के नाम पर दिया और सर्वांगीण विकास के नाम पर अपना मतदान देने का काम किया। ये सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे नजर में देखने को 2023 में प्रवेश कर रहे हैं, तो 2023 को आप कैसे आंक रहे हैं? क्या और होना चाहिए 2023 में? हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारा सबसे बड़ा, तो मैंने बताया कि मूल बिंदु की हमारी जल समस्या का नगर परिषद इस पर ध्यान केंद्रित करे। और जिला प्रशासन से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो जल समस्या से लेकर हमारा स्तर ग्रसित था, तो हम लोग इस माह में, गर्मी माह में पूरी तरह से जल के लिए संकट की दौर से वो गुजर रहे थे। और इसके लिए मैं खासकर मैं बोलना चाहूँगा कि सीमेंट प्लांट जो लगा हुआ है उस पर भी लोग ध्यान दें। वहाँ से कहीं ना कहीं हमारा जल की जो आपूर्ति है वो एक तरह से शहर से छीनने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रांत प्रताप सिंह हुआ। तो ये बताइए कि आप बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, तो ये बताइए कि 2022 के सफ़र को कैसे आप आंकते हैं? पहले तो आप लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद। और 22 में जो शहर है वो अच्छा रहा, लेकिन 23 की ओर हम लोग जाने वाले हैं। और 23 में मेन 3 समस्या है शहर का। पहला पानी, इसका जल स्तर बहुत नीचे चलते जा रहा है। दूसरा स्वास्थ्य, जो औरंगाबाद में सदर हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर की कमी है। तीसरा रोड की समस्या, जो सड़क जाम रहती है। ये 3 सवालों जो शहर की है। और 2023 में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या जिला का जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, और ख़ास करके आप लोगों की जो मेहनत और करके जो सुंदर बनाने के लिए संकल्पित है, इसको हम लोग आगे करें। जो 2023 में औरंगाबाद बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर इसकी पहचान करें। देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं अगल बगल जो है सड़क के किनारे कुछ सामान को बेचने के लिए परेशान हैं लगातार। उससे सड़क जाम का भी समस्या बना हुआ है, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेगा?
हाँ देखिए, ये तो है ही, और ये काम औरंगाबाद शहर जो नगर परिषद की ये जिम्मेदारी है कि फुटपाथियों को बसाया जाए, और पूर्व में जो यहाँ के आदेश सिविल एसडीओ या नगर परिषद के जो विपदाधिकारी या जनप्रतिनिधि हैं, जो फुटपाथी के लिए जो अभी जो रोड बना हुआ है उसके बगल में एक ऊंचा सा पैदल फुटपाथी चलने के लिए जगह बनी है, उससे डीप नीचे लगाने को उन लोगों को बोला गया है। लेकिन यहाँ के फुटपाथी संघ भी है, वो भी सहयोग नहीं करता है और ठेला पर ठेला करके बीचे बीच लगा, जिससे सदर हॉस्पिटल जो शहर के हृदय स्थल में बसा हुआ है, और जो हम लोग अभी हृदय स्थल पर ही बात कर रहे हैं, जो बहुत से मरीजों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ और दिक्कत होती है। मतलब मानते हैं कि कुछ और सुधार की यहाँ गुंजाइश है? हाँ, पूरा सुधार की गुंजाइश है। पूरा सुधार की गुंजाइश है। तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जोगेश्वर कुमार सिंह। तो 2022 का जो सफ़र है अब थमने को है, नया साल जो है वो आने को है, तो 2022 के सफ़र में औरंगाबाद में शिक्षा को, स्वास्थ्य को, जल को कैसे आप आंक रहे हैं? शिक्षा तो बिहार सरकार का न बन, एमए का एग्ज़ाम 3 साल से नहीं लिया गया। लड़का लड़की ये पढ़ लिख के बैठे हुए है, एग्ज़ाम नहीं लिया गया। इससे शिक्षा जगत का दोष माना जाए, शिक्षा रहा ही नहीं। और विकास के मामला में मिला जुला के विकास यहाँ अच्छा हुआ है। नगर पालिका द्वारा पार्क का इंतजाम किया गया, 3 गो पार्क बना हुआ है, विकास अच्छा है, विकास में कोई दिक्कत नहीं है। विकास जल का काफ़ी समस्या रहता है गर्मियों में, लोग देखते हैं कि अपना घर जो है छोड़ करके दूसरे घरों में शिफ्ट करते हैं। जल का औरंगाबाद में बहुत बड़ा कठिनाई होता है। तो 2 साल से पानी और कम हुआ है, 2-3 महीना के बाद यहाँ और समस्या होगा पानी का। यहाँ नल जल का पूरे जिला में सभी घर विधि व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ का अध्यक्ष महोदय से यहाँ का जो भी उसमें काम करने वाले व्यक्ति हैं, सभी को नल जल सभी घर तक पहुँचना बहुत जरूरी है। सांसद महोदय और विधायक महोदय का कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या इन लोगों से क्या मांग है? सांसद महोदय से जहाँ जहाँ काम हो रहा है वो काम को कर रहे हैं, और मांग यही है कि शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा में बदलाव बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में क्या कहा जाए नहीं कहा जाए, इसमें यही कहना है कि एमए का एग्ज़ाम नहीं हुआ, आईए पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं हुआ। शिक्षा जगत है तो एमपी महोदय से मेरा आग्रह है कि सरकार को इस तरह का मैसेज दे कि मैंने इस तरह का हो, यही मेरा कहना है। चलिए, और ये थे हमारे साथ राजा नारायण सिंह पार्क रमेश चौक में कुछ लोग, जिससे हम लोग जाने कि 2022 का जो साल है वो 2022 के साल में हमने क्या खोया और क्या पाया, जिसमें लोगों ने काफ़ी चर्चा की 2022 के बारे में कि शिक्षा के ऊपर भी, स्वास्थ्य के ऊपर भी, जल के ऊपर भी, ये जो समस्याएं हैं लगातार कुछ न कुछ ऐसा बनी हुई है, और लगातार इसको 2023 में और बेहतर करने की आवश्यकता है। क्योंकि जनता ने भी 2022 में चूँकि नगर परिषद में फिर से वैसे ही व्यक्ति को चुनकर दिया है जो विकास की गति को जो है वो काफ़ी तेज करे, और वैसे ही व्यक्ति से चाह है, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, कि लोगों की जन समस्याओं को जल्द सुने और जनता के लिए परस्पर तैयार रहें। जनता का कार्य जो है वो उसको सर्वोपरि दें, तभी जो है सर्वांगीण विकास समाज का हो पाएगा। धन्यवाद।